Hello everyone, so today we are going to do illustration of 8 of accounts. तो हमने ये illustration 8 करनी है और ये क्वेश्चन को मैंने बेसिकली ब्रीफ करके यहाँ लिख दिया है. तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, illustration 8 है हमारी टी.एस. ग्रेवाल की क्लास 11 अकाउंट्स. तो हम करते हैं शुरू. हमारा illustration 8 हमें कहता है कि हमने एक मशीन खरीदी फर्स्ट अप्रैल को 2019 में 1,80,000 की. उसमें हमने 20,000 रुपये हमने फर्दर एक्सपेंस किए. उसके बाद उसने कहा कि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट जो उस पर लगी वो लगी 2,10,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट लगी. लेकिन अब मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है ना, आप अगर ये गलती कर दोगे कि आप मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर अपनी एसेट्स की वैल्यू में डाल दोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. कभी भी मेंटेनेंस कॉस्ट को हमें एसेट्स की वैल्यू में कंसीडर नहीं करना है. तो ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा में लिख दिया कि आप हमेशा ये सब गलती करते हैं और ये सब गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए. उसने कहा यूज़फुल लाइफ जो है वो एसेट्स की 10 ईयर्स है. और 1 जुलाई को हमने 2020 में एक नई मशीन खरीदी 1,00,000 रुपये की. उसके बाद 1/4/2021 में हमने ये जो मशीन हमने जो 1/4 को ख़रीदी थी वो हमने वापस बेच दी 1,10,000 की. ठीक है. उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को 2021 में एक नई मशीन खरीदी. न्यू मशीन है ये. ठीक है. मशीन 3. ये जो मशीन 1 थी हमने जो बेची, ठीक है, जो सबसे पहले खरीदी 2,00,000 की, वो मशीन 1 थी. ये मशीन 2 थी. ठीक है. तो अब सारा डिटेलिंग हो गई. मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और इसमें 10% पर annum का हमें जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो सबसे पहले हम फिर से वही वर्किंग नोट्स बनाएंगे. तो वर्किंग नोट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमने 1/4/2019 को 1/4/19 को हमने जो मशीन खरीदी है 2,00,000 रुपये की, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का. ठीक है. जब हमने 10% का दिया पूरे साल यूज़ करिए 31 मार्च तक, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20,000 रुपये वैल्यू आ जाएगी. 1,80,000 की हमारी मशीन रह जाएगी. 1,80,000 की 2020 में आ गई, दैट इज़ 31/3/2020. उसके बाद 1,80,000 की वैल्यू अब रह गई. अब इसके बाद हमने बैंक अकाउंट से एक नई मशीन खरीदी. अगर आप बात करें 2020 के साल में, जो हमने जुलाई में खरीदी है 1/7/2020, हमने एक नई मशीन खरीदी है 1,00,000 रुपये की, तो उसकी भी यहीं पे आएगी. हमने एक नई मशीन खरीदी है. मशीन 1 का चल रहा है, मशीन 2 का चल रहा है, मशीन 3 भी आएगी, तो उसका भी अकाउंट हमने पहले ही बना लिया है जो मशीन 3 का होगा. ठीक है. तो हमने 1 जुलाई को खरीदी 2020 को 1,00,000 रुपये की मशीन खरीदी. अब अगर आप इसमें 10% का डेप्रिसिएशन फिर लगा दोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो फिर से. तो आपको ये गलती नहीं करनी है. आपको 1,00,000 रुपये में जुलाई से लगाना है डेप्रिसिएशन. तो जुलाई हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए. 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है. वो कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. हमें कभी भी डेप्रिसिएशन निकालना है, हम 1,00,000 इंटू 9/12 करके इंटू 10/100 कर. ठीक है. यहाँ पर हो गया 3 3 9, 3 4 12, 2 2 5 10. ये 2 से यहाँ कट गया, 2 5 10, 0 का 0, 0 का 0, 5 15, 15 इंटू 5, 75 हो गया. 7,500 का हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा हमारी नेक्स्ट वाली मशीन पे. ठीक है. 7,500 का डिप्रिसिएशन लग जाएगा इस पे. तो 7,500 का डिप्रिसिएशन हम इसमें लगाएंगे. ठीक है. 7,500 का हमने डिप्रिसिएशन लगाया. हमारी मशीन रह गई 92,500 की. ठीक है. ये हमारी मशीन रह गई 2021, 31 मार्च 2021, ये वाली मशीन 2. अब 2020 में भी हमने डिप्रिसिएशन लगाया, तो हम इसमें फिर से 20,000 माइनस कर देंगे. दैट इज़ हमारी वैल्यू रह गई 1,60,000 की. ठीक है. अब इसने कहा है कि हमने क्या किया, हमने 1 अप्रैल को एक मशीन बेच दी जिसका 1/4/2021 की थी. हमने वो मशीन बेच दी. अब वो मशीन हमने बेच दी तो क्या हुआ, और इसी साल हमने एक नई मशीन भी खरीदी. तो पहले हम नई मशीन की एंट्री कर देते हैं क्योंकि वो आसान है. तो 1/10/21 को हमने जो नई मशीन खरीदी है वो कितने की, 1,50,000 रुपये की. 1,50,000 रुपये की मशीन खरीदी. ठीक है. 1,50,000 रुपये की मशीन खरीद ली. उसके बाद मशीन 1 हो गया, मशीन 2 हो गया. ठीक है. अब जो नेक्स्ट वाला है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वर्किंग नोट्स अभी तक मैंने यहीं तक बनाए हैं. आगे के वर्किंग नोट्स मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कैसे बताने हैं. और उससे पहले मैं अपना फॉर्मेट बना लेती हूँ. उसके बाद थोड़ी सी एंट्री जो यहाँ तक करनी है वो तो हो जाएगी, आप भी कर लोगे. उसके बाद वाली एंट्रीज हम मिलेंगे और देखेंगे कि कैसे करनी है. तो अभी हमने बनाया अपना मशीनरी अकाउंट, और ये हमने कैसे बनाया तो मैं आपको समझा देती हूँ. सबसे पहले हमने कहा था कि हमने एक मशीनरी खरीदी है बैंक अकाउंट से 2,00,000 रुपये की. हमने यहाँ लिख दिया, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 10%, 20,000 हो गया. 20,000 से 1,80,000 मशीन की वैल्यू आ गई. ये बैलेंस रेट डाउन यहाँ पर आ गया 1/4/20 की डेट से.
1/4 20 की रेट से 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मशीन 1 की वैल्यू चल रही, ठीक है। ये आप मशीन 1 और मशीन 2 लिखना ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नहीं तो आप ही कन्फ्यूज हो गए। टीचर की बात तो अलग है कि आपको नंबर देगी नहीं देगी, आप ही कन्फ्यूज हो गए और लास्ट में आपका ही आंसर गलत आ जाएगा। और आंसर आना सही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फुल नंबर चाहिए। तो अगर आपने क्वेश्चन इस तरह से किया होगा तो आपको फुल नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी 1,80,000 का बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ हो गया। अब बैंक अकाउंट से हमने 1 जुलाई को एक नई मशीन खरीदी थी जो कि थी 1 लाख रुपए की, हमने यहाँ लिख दिया। अब मशीन 1 और मशीन 2 दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर 20,000 का लगेगा, दैट इज़ 10% ऑफ द फेस वैल्यू। यहाँ पर M2 जो है वो 7,500 इसलिए हो क्योंकि हमने ये वाली मशीन अभी जुलाई से ही शुरू की है। तो अभी जुलाई से हम 31 मार्च का लगाएंगे, उसके बाद फिर अगले साल हम पूरे साल का लगाएंगे। हमने बैलेंस क्रेडिट निकाल दिया, यहाँ पर हमने टोटल करके यहाँ लिख दिया, इसका टोटल करके यहाँ लिख दिया। जब टोटल किया बैलेंस पीरियड देख लिया था कि हमने बैलेंस सीडी निकाल लिया, 27,500 का टोटल यहाँ लिखा। बैलेंस सीडी से हमने क्या किया, यहाँ से माइनस किया 1,60,000, 1 लाख से 7,500 माइनस किया 92,500, इन दोनों का टोटल करके एक लाइन सिंगल डाल के 252,500 आ गया। यहीं पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नीचे कर दिया। फिर हमने क्या कहा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली थर्ड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये आपको अगर समझ आ गई तो मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सही हो, सही चल रहे हो, सही ट्रैक पे हो, ठीक है। तो क्योंकि क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगने वाला है, तब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले जो हमने मशीन 1 और मशीन 2 थी ना, हमने उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो पहले पिछले साल से हुआ, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब उसने कहा, यहाँ पर उसने हमें क्या कहा, उसने कहा कि हमने 1 अक्टूबर को एक नई मशीन खरीदी 1.5 लाख की, ठीक है। इसने कहा कि हमने एक नई मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को 2021 को 1.5 लाख की, हमने 1.5 लाख का बैलेंस यहाँ लिख दिया। 1.5 लाख का बैलेंस हमने जब यहाँ लिखा तो उसके बाद उसने क्या कहा, हमने 1.5 लाख का बैलेंस यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब क्या हुआ कि हमने बैलेंस पीरियड लिख दिया, यहाँ पर 1.5 लाख का बैलेंस निकला। तो अब उसने कहा है कि हमने बैंक अकाउंट से हमने 1,10,000 की जो मशीन 1 है वो बेच दी, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि अगर हमने किसी सेल वैल्यू जो है वो 1,60,000 है और हमने उस मशीन को हमने 1,10,000 में बेच दिया, तो मतलब हमें लॉस हुआ ना, क्योंकि हमें ज़्यादा में बेचना चाहिए था, हमने तो लॉस में बेच दी। तो अब हमें लॉस का P&L अकाउंट बनाना है। हमने 1/4/2021 की डेट डाली क्योंकि हमने 2021 को ही बेच दिया। अब अगर एक क्वेश्चन और आता है जिसमें क्या होता है कि अगर हमने जहाँ तक अपने समझो कि हमने अक्टूबर में बेची यही मशीन, तो अब उसमें अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगाकर फिर मशीन को बेचते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा 1/4/2021 को ही मशीन बेच दी, 1,10,000 की मशीन बेच दी, यहाँ पर हमने लिख दिया 1,10,000। 1,10,000 के बाद हमने P&L अकाउंट बनाया, और वो कैसे बनेगा, 1,60,000 में से जब हम 1,10,000 माइनस कर देंगे कितने का लॉस हुआ, 50,000 का, तो हमने यहाँ पर 50,000 का लॉस लिख दिया। अब एक मशीन का तो सॉर्ट आउट हो गया, हमने एक मशीन बेच दी। अब दूसरी और तीसरी मशीन का क्या, जो हमने अभी खरीदी, अब उसके भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमने 31/3/2022 को जैसे ही पीछे करते जैसे पहले करते, वही 31/3/2022 का डेप्रिसिएशन लगाया मशीन 2 मशीन 3 पर। मशीन 2 पे 10,000 का लगेगा, मशीन 3 जो हमारी 1.5 लाख की है, 1.5 लाख का 10% 7,500 होता है, यहाँ पर 7,500 लगाया। 17,500 से हमने टोटल करके लिख दिया, बैलेंस की CD से आ गया। अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा, तो अब 1 तारीख से फिर से अगर आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज़ कुछ ऐसे तरह 1/4/2022 यहाँ पर आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पर मशीन 1 मशीन 2 जैसे यहाँ लिखा हुआ है वो कर देंगे। यहाँ पे मैं टोटल लिख देती 2,25,000, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है पेपर में, ठीक है। ऐसे साफ़ सुथरे से करने, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसा जितना अट्रैक्टिव होता है पेपर, ये बहुत अच्छी टिप होती है कि जितना पेपर अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।